एस्कॉन मंदिर का नाम सुनते ही आपके सामने आपको कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। वृंदावन जाने का मेरा सफ़र शुरू होता है हरियाणा से। बीच रास्ते में हमें भूख लग गई थी तो हम रुक गए थे ओल्ड्रा होटल में। वहाँ पर कुछ खाया पिया, पोज मारे और फिर से निकले अपने सफ़र पर। हमें 2 दिन का ही टाइम मिला था, तो एक दिन तो हमें जाना था आगरा और एक दिन में हमें पूरा एक्सप्लोर करना था वृंदावन। पूरे वृंदावन को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन से लेकर 2.5 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था। ये सब वृंदावन की सड़कें हैं। काफ़ी घूमने के बाद हमें एक अच्छा सा रूम मिला। नाम आश्रम था, लेकिन यहाँ पर सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। मेरे रूम के बाहर का कुछ ऐसा व्यू था, आप देख सकते हैं ग्रीनरी। मेरे साथ जो भी लोग आ रखे थे वो सब खाना अरेंज करने के लिए बाहर गए हुए थे। इतने मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शूट करके दिखा दूँ आप लोगों को कि बाहर कितनी ज़्यादा हरियाली, गाय, ये सब जो दिल्ली जैसे शहरों में हमें देखने को नहीं मिलता। खाना पीना खाने के बाद हम निकलते हैं शाम को एस्कॉन टेम्पल में जाने के लिए। ये एस्कॉन टेम्पल के पीछे की मार्केट है। आप कभी भी एस्कॉन टेम्पल जाने के लिए निकले या फिर किसी भी मंदिर में जाने के लिए निकले वृंदावन में, तो अपना पर्सनल व्हीकल लेके ना चलें, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्किंग का स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर होगा आपके लिए कि आप ई रिक्शा लेके चलें। हम यहाँ पर हमारा पर्सनल व्हीकल भी लेके आए थे, लेकिन हमें कहीं भी पार्किंग का स्पेस नहीं मिला, तो हमें दोबारा हमारे आश्रम में जाना पड़ा, वहाँ पर पार्क करना पड़ा और फिर वहाँ से ई रिक्शा लेके दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। अपने पर्सनल व्हीकल में बैठे बैठे हम बाहर से एस्कॉन टेम्पल देख रहे थे। एस्कॉन टेम्पल की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा की गई थी। वो इंडिया में लगभग सभी शहरों में इस टेम्पल की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन अभी हम आ रखे हैं वृंदावन के एस्कॉन टेम्पल में और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये टेम्पल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गाय चराने के लिए आते थे। एस्कॉन सोसाइटी के द्वारा यह पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनवाया गया है। यह एस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है। सभी श्रद्धालुओं की तादाद में से 70% महिलाएं गोपियों की वेशभूषा धारण करके आना पसंद करती हैं। इस मंदिर के अंदर का वातावरण तनाव मुक्त है। लोग यहाँ पर गोपी, ग्वाले और राधा का वेश धारण करके डांस करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी वीडियो शूट करवाने में। यहाँ पर मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी का स्मारक भी बना रखा है। लोगों की भीड़ का तांता देखिए कैसे लगा हुआ है। यहाँ पर मुझे वीडियो शूट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, जो इस चेयर पे ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के बैठी हुई है लेडी। सो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया और मैं फिर साइड से आगे निकल गई। इन लोगों ने क्लियर बोला कि यहाँ पर फोटो और वीडियोस बनाना मना है, लेकिन हम लोग भी इंडियन है ना, काम आने वाले हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के स्मारक के सामने ही ये एक मंदिर सा बना रखा है। इसके अंदर सभी प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन करने को आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और वो रिलेटेड थी फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करने से। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लकड़ियों के दान पात्र बना करके रख रखे थे। हर भगवान के सामने एक बड़ा सा दान पात्र रख रखा था। लेकिन जब आप इस मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको खुद को ये चीज़ फील होगी कि यहाँ पर एक प्रेजेंस है, किसकी, पॉजिटिव वाइब्रेशन की, और वो रिलेटेड है राधा एंड कृष्ण जी से। यहाँ की दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी कर रखी है और इन चित्रकारियों में भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। देव की माता, यशोदा माता, सभी को यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये मंदिर ही श्री कृष्ण और बलराम जी के नाम पर है, तो उनकी प्रतिमाएं और उनकी चित्रकारियाँ होना तो एक आम बात है। एस्कॉन टेम्पल श्री कृष्ण जी और राधा माता की बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर आप आकर के देखेंगे तो आपको स्वामी प्रतिपाद की प्रतिमाएं भी ऐसा प्रतीत होती दिखेंगी जैसे स्वयं स्वामी प्रतिपाद जी यहाँ पर बैठे हैं। मैंने पास जा कर के देखा तब मुझे पता चला कि ये तो स्टैचू है। और यहाँ पर साइड में कुछ लोग श्रीमद् भागवत गीता का भी विक्रय कर रहे थे। आप मेरे पीछे देखिए, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रतिपाद जी स्वयं बैठे हैं। ये उनके स्टैचू है। हिंदू धर्म में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म पूरे विश्व में प्रख्यात नहीं है। इस मंदिर की खिड़कियां भी देखिए कैसे संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर मैंने वीडियोस कैप्चर की एंड फोटोज भी क्लिक यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद जी का अलग से संग्रहालय बना रखा है। जिन भी चीज़ों का वो यूज़ करते थे उन चीज़ों को बड़े अच्छे से और तौर तरीके से संभाल करके रखा हुआ है। आज से 30-40 साल पहले जो इनकी फ़ोटोज़ ली हुई थी उन फ़ोटोज़ को गैलरी में बड़े अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर किताबों का बहुत ही बड़ा संग्रहालय भी बना रखा है और यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता का। अभी आपको एक ऐसी चीज़ का दर्शन मैं करवाने जा रही हूँ जिससे आप सभी लोग अवगत है। हमारी जन्म से लेकर के मरण की जो अवस्थाएं होती है उन सभी को प्रतिपादित किया गया है किसमें? स्टैचू में। ये देखिए कंकाल भी दिखा रखा है, एक छोटा शिशु भी दिखा रखा है। इसमें ये भी बता रखा है कि हम अपने कर्मों को कैसे बदल सकते हैं, आत्मा का देहांतरण कैसे होता है, हमें मोक्ष कैसे मिलता है, देहांतरण का समाधान क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिन जिन पर्यटन स्थलों पर मैं जाती हूँ उन सभी का मैं हिंदी या फिर इंग्लिश जैसा भी आप कहेंगे उसमें अनुवाद करके आपको इनके दर्शन करवाऊंगी। संगमरमर की कितनी खूबसूरत यहाँ पर कारीगरी की गई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्काशी कर रखी है। और ये साइड से भी मैंने आपको फिर से दर्शन करवाए स्वामी प्रतिपाद जी के। फर्श पर आपको ये फूलों के कुछ स्टिकर देखने को मिलेंगे जिनको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टिकर्स आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाहर निकलने के लिए। भीड़ का सैलाब आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर कितनी भयंकर भीड़ हो रखी है। आप बाहर निकलने की तैयारी करते हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ देखिए, अलग अलग प्रकार की आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। गोविंदास प्रसाद, क्लोथ्स की भी मिलेगी, परफ्यूम की भी मिलेगी, बुक्स की भी मिलेगी, स्वीट्स की भी मिलेगी। हर प्रकार की यहाँ पर आपको शॉप देखने को मिलेगी। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, ये देखिए यहाँ पर एक दादाजी हैं जो बैठ करके बुक सेल कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की कथाओं का वर्णन अलग अलग भाषाओं में अनुवादित होता हुआ आपको दिखेगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी बना रखा है। ये मुझे ज्वेलर की शॉप लग रही है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं ठीक हूँ तो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो।